अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के करम और अल्लाह पाक के फ़ज़ल से हमने आज जो लेक्चर्स का आगाज़ की है एफएससी पार्ट 1 और उसके जो एक्सरसाइज 4 हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे बेटा। और 9 से लेकर 14 चैप्टर तक ट्रिग्नोमेट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर हो चुकी है और 5 चैप्टर भी क्लियर हो गया इसी बुक का, और साथ में 1, 2 और 3 मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा और इंशाअल्लाह मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट। आप आज से ही और अभी से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ज़रूर आप आइएगा। इंशाअल्लाह इसी में से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे अल्लाह पाक के करम और फजल से मेरे बेटा। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 है, 4.1 है मैट्रिक्स बेटा जी। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखना है, लिखा हुआ है मैंने। इससे पहले मैं आपको ज़रा इम्पोर्टेंट कुछ अच्छी बातें बता दूँ इस लेक्चर के मुताबिक। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर हमारे पास है ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर आपने दो चीज़ें होती हैं, एक वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल को हम रो से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है वर्टिकल, और हॉरिजेंटल इसको कॉलम कहते हैं जी, ठीक है। कॉलम को n से, रो को m से, ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है बेटा। 2 रो 2 कॉलम में अगर ऑर्डर और मैट्रिक्स फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर और मैट्रिक्स देखना है तो देखें ऑर्डर मैट्रिक्स क्या जी, हमारे पास कुछ भी अल्फ़ाबेट ले लो, 1, 5, -6 and 7 बेटा। इसमें क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय n। तो m कितना हमारे पास 1, 2, 2, रो कितनी है वो भी 2 हमारे पास यहाँ तक। या आप इसको लिखते हैं r/c, रो इंटू कॉलम 2/c, ठीक है। इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अगर ट्रांसपोज की बात की जाए कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो देखें ट्रांसपोज कैसे लेते हैं बेटा। ये अगर हमारे पास कुछ डिजिट हो -2, 1, 3 और 4, तो हम क्या कहते हैं, ये जो रो होता है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो कॉलम है। -2 and 1 ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट होती है। बस ये हमारे ट्रांसपोज हम इस तरह लेते हैं मेरे बेटा, ठीक है बेटा। अगर अजवाइंट की बात की जाए तो अजवाइंट हम कैसे लेते हैं जी, देखें अगर कोई भी हमारे पास यहाँ वैल्यू है 2, 3, -4, चलो 3 कर लें और 6, 9 कर लेते हैं, ये हमारे पास है। इस तरह हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको अजवाइंट लेना हो तो अजवाइंट कैसे लेते हैं बेटा, ADJ। तो हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास ये जो है इस जगह पे और ये इस तरफ मूव कर लेती हैं, इनकी हम जगह चेंज करेंगे 9/2 और इनकी हम साइन चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो बेटा नेगेटिव, या नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये अजवाइंट होता है मेरे बेटा, ठीक है बेटा जी। अजवाइंट के बाद आखिरी बात, अगर हम इसका डिटर्मिनल लें तो हमारे पास कोई भी वैल्यू हो तो ये देखें 2, 3, 0 and 5, कोई भी हमारे पास वैल्यू, चलें इसको 1 कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई 2, 5 * 10, फार्मूले का -3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 1 and 7 इसका आंसर आ जाएगा। ये आप A, ये B, ये C है और ये D है, फार्मूला बना लें। A को D -BC, A को D के साथ मल्टीप्लाई, B को C से मल्टीप्लाई, तो आपका देखें ये बन जाएगा। ये आपने चीज़ें याद रखनी है इंशाअल्लाह, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर्स के अंदर। आएँ जी, आप क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है जी, आपको क्वेश्चन के बारे में आगाह करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन हमसे क्या रिक्वायरमेंट करता है, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये देखिएगा डियर, ये हमें कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास आई है, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, और उसके अंदर 3 है, ठीक है जी। इसके अंदर 3 से मुराद गया 3 रो 3 कॉलम से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है और A की वैल्यू लेनी है। तो अगर पहले A को हम जस्टिफाई कर लें तो देखें जी, लेट्स सपोज A जो हमारे पास है उसके अंदर 2 रो है, 2 कॉलम्स है मेरे बेटा। तो देखें जी, A, B, C और D, ये रो कॉलम बन जाएंगी 1,
2 3 और डी यानी कि जो डी वाला वो 4 हो जाएगा। फिर ई एफ जी एच आई जे के और एल। मेरे बेटा क्लियर हो गया आपको जी? ये हमारे पास क्या बन गया, 2 रो बन गई, 3 कॉलम बन गया। इसी तरह हमने रिप्रेजेंट किया है 3 रो और 4 कॉलम हो। तो बेटा ये हमारे पास एक ही लेट्स सपोज कर लिया। अगर बेटा आई देखें, I3 की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या हो, आइडेंटिटी क्या हो, हमारे पास जो 1 है वो 3 टाइम हो। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर 1 0 एंड 0, फिर यहाँ पे 0, फिर दूसरा 1, फिर 0, फिर यहाँ पे 0 0 और फिर यहाँ पे 1। उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो गया I3 एंड के I3 पे या आई आइडेंटिटी पे। ठीक है बेटा, अब आगे हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बेटा किस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट है I3 मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ, और जो उसका आंसर है वो क्या होना चाहिए, A के बराबर होना चाहिए। तो देखिए बेटा जी I3 और ये I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी आ गई। और फिर A की वैल्यू क्या है, A B C एंड D, फिर E F G H I J K और L, ये हमारे पास है। अब मल्टीप्लाई करना है आपने पहली रो को पहले कॉलम से। रिपीट कर रहा हूँ कि पहली रो को पहले कॉलम से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए बेटा इक्वल टू 1, इस तरह पहली रो पहला कॉलम, 1 को A से मल्टीप्लाई करें, A 1 मल्टीप्लाई बाय A क्या होता है, A के बराबर होता है ना बेटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, A। ठीक है, सेंटर में प्लस फार्मूले का। 0 को मैं E से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई E 0 प्लस, फिर 0 को मैं 1 I से मल्टीप्लाई करूँगा सर, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर पहला रो पहला कॉलम, अब फिर पहला रो दूसरा कॉलम। बेटा जी बात समझ आ रही है। 1 को B से मल्टीप्लाई करूँगा, थोड़ी सी स्पेस देकर B से B आ जाएगा। फिर 0 को F से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि दूसरी रो मैं इस तरह कर लेता हूँ, 0 को F से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर 0, फिर 0 को J से मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर 0। ठीक है बेटा, फिर देखें पहली रो दूसरा कॉलम, अब पहली रो तीसरा कॉलम। अब देखो तीसरा कॉलम को ये आ गया, 1 को C से मल्टीप्लाई किया स्पेस देकर C प्लस, 0 को G से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को K से मल्टीप्लाई किया प्लस 0। ठीक है बेटा, पहली रो चौथा कॉलम ये वाला। ठीक है बेटा, 1 को D से मल्टीप्लाई किया स्पेस छोड़कर D, 0 को H से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को I से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 0। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर। फिर पहला रो सारे कॉलम से कर लिया, अब दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है बेटा, 0 को E से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 0 मल्टीप्लाई 0 E 0 आ जाएगा। 1 को सॉरी माजरत 0 को A से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 को E से 1 को E से मल्टीप्लाई किया E आ गया, प्लस 0 को I से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर 0 को मैं A से मल्टीप्लाई करूँ 0, फिर 1 को E से मल्टीप्लाई किया तो E, 0 को I से मल्टीप्लाई किया 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे I1 को इससे मल्टीप्लाई वो आ जाएगी वैल्यू, आप इसके साथ कितने हैं जी, पहला 0, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा F। ठीक है जी बेटा, फिर 0, देखो पहली रो दूसरा कॉलम ये देखिए ये, फिर इसके बाद आगे चलें, फिर 0 प्लस G आ जाएगा और प्लस 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो H आएगा, बकिया 0, 0 प्लस H एन 0। ठीक है बेटा, फिर 0 को अब देखिए दूसरी रो हो जाएगी, अब तीसरी रो की तरफ
और पहला कॉलम हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह पहले बताया आपको, 0 को ए से 0, 0 को आई से 0, 1 को आई से करें तो आई आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस आई, फिर 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा जे, फिर 0 प्लस 0 प्लस के, 0 प्लस 0 प्लस एल आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह आपने इसको मल्टीपल कर लेना है, सिंपल। तो आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू ए बी, सिंप्लीफाई करें, सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल। तो बेटा आप लिख सकते हैं सो प्रूफ इक्वल टू ए, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आपके इसके बराबर हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ जी। ए लिखा हुआ है, आई को चेंज करेंगे क्योंकि आई आगे देखें हमें क्वेश्चन 2 के अंदर चेंज दिया गया। तो देखें, इसको हम क्लियर करते हैं जी, रिमूव कर लें पहले। अब देखें, ए तो हमारे पास वही है, अब यहाँ पे ए वही है, सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहाँ सेकंड लिख दूँ, और इसके अंदर हमारे पास जो आई है उसके अंदर क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 जो है वो 1 टाइम 4 आएगा। ठीक है बेटा, अब देखिएगा 4 कॉलम हो जाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा 1 0 0 एंड 0। ठीक है बेटा, एक यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर यहाँ 1। ठीक है बेटा, तो नीचे वाले को फिर रिमूव करता हूँ, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ पे क्या आएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है, ये हमारे पास I4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है A I N 4, ए की वैल्यू बेटा आपको पता है वही जो ऊपर थी उसी ए के चलेंगे, ABCD, A B C and D, E F G H I J K L, और फिर I की वैल्यू क्या है, 1 0 0 and 0, 0 1 0 and 0, 0 0 1 and 0। ठीक है बेटा, ब्रैकेट ज़रा बड़ी कर लेता हूँ। चलें जी, यहाँ पे फिर 0 0 0 and 1। अब आपने वही केस करना बेटा, क्या, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, वो जिसे मैं लाइन लगाता हूँ इस तरह आप कर लें जी। तो देखें जी, मैं इसको समझाने के लाइन लगाता हूँ ये, और ये पेपर्स में नहीं लगानी, जस्ट समझाने के ये लगा रहा हूँ बेटा जी। 1 ए को 1 से मल्टीप्लाई करें ए, फिर बी को 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर सी को 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर डी को मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 हो जाएगा। फिर आगे चलें, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर बी, फिर सी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर डी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्या होगा 0, फिर स्पेस छोड़ दें, फिर सी को मल्टीप्लाई करें इस रो से, 0 को 0, फिर सी को मल्टीप्लाई करें 0, फिर सी को 1 से मल्टीप्लाई करें सी, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर आगे देखें, डी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर डी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो डी आ जाएगा बेटा। इस तरह आपने इसको क्लैरिफाई करना है। ठीक है बेटा, ये देखें जी, अब नीचे आ जाए, ई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास ई आएगा, फिर एफ़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह बेटा हमारा चलता रहेगा सिस्टम। ठीक है जी, जो 1 होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगी वैल्यू, बाकी आ 0 होगा। तो फिर आगे देखिएगा, तो फिर आगे इधर देखें तो 0 प्लस यह आ जाएगा एफ़ प्लस 0 प्लस 0, और फिर इसी तरह आपने मल्टीप्लाई ई को 0 से, एफ़ को 0 से, जी को 1 से करना है। तो अब आपको ये समझ आ गई है, तो अब मैं लिख देता हूँ जी प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस
एच आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, एच को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया। ठीक है, ये वाला 1। अब आगे आई को 1 से मल्टीप्लाई किया आई प्लस, और जे को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, और के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और एल को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। तो फिर आगे 0 प्लस, यहाँ जे आ जाएगा प्लस 0 प्लस 0, फिर आगे 0 प्लस 0, और यहाँ पे आएगी के प्लस 0, फिर आगे 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ एल आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लें बेटा तो हमारे पास आ जाएगी ए बी सी एंड डी, ई एफ जी और एच, आई जे के और ई एल। ठीक है जी, किसके बराबर हो जाएगा सर? ये ए के बराबर है, यही तो किया हमने, तो लिख दें सो प्रूफ। क्या प्रूफ है? ए इंटू आई इक्वल टू ए, डेट योर आंसर है। ये इसका पहला क्वेश्चन था मेरे बेटा। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है a माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी ब्रैकेट ए सी, फिर आगे a माइनस बी माइनस सी है जी। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन करता हूँ। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा जी a माइनस बी, सिंपल से क्वेश्चन है। तो देखिएगा a की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी है, यहाँ पर a की वैल्यू लिखी है 0 -1 एंड 2, और फिर आगे 3 2 1 -1 0 एंड 4 बेटा। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगी। b की वैल्यू ये है बेटा 2 1 -1, फिर 1 2 एंड 4 -1 2 एंड 1। ठीक है बेटा, तो हम इसको ऐड करते हैं। तो देखिए 0 -2 0 -2 -1 -1 देखिए 2 माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस। अब देखिएगा मैंने किस तरह किया बेटा, 0 -2 क्लियर, -1 -1 -1 2 माइनस और ये माइनस प्लस और 1। कैसे? यहाँ देखिए 2 ये माइनस, फिर दोबारा -1 भी है, तो 2 -1 प्लस 1 तो इक्वल टू 3 करेंगे अभी नेक्स्ट पे। तो फिर आगे 3 -2 और फिर आगे 2 -2, फिर आगे 1 -4, फिर -1 माइनस और माइनस प्लस 1 -1 प्लस 1 0 -2 0 -2 4 -1। बेटा आंसर आएगा -2 3 1 0 -3 0 -2 एंड 3। अच्छा, अब मेरे बेटा मैंने ये निकाल लिया a माइनस बी। ठीक है, इसका आंसर निकाल लिया a -3 बिल्कुल, -3 फिर 3 -2 एंड 0। यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, 3 में से 1 को निकालेंगे। 3 देखें जी, 3 -1 ये 1 था हमारे पास। ठीक है, ये 2 लिखा गया माजरत के साथ, यहाँ 1 तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, क्लैरिफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या निकल आया, a माइनस बी हमने फाइंड कर लिया। तो देखिए बेटा मैं इसका थर्ड पार्ट करूँगा, 2 पार्ट बाद में करूँगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि ये देखें ये दोनों सेम है, ये सेम है, साथ -3 कर लूँगा, मेरे लिए यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन है 1 उसका आंसर a माइनस बी। आप ज़रा इसको देख लें। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ से तीसरा पार्ट करूँगा, मैं इस 1 को थर्ड कर दूँगा, आपके लिए भी करना आसान, मेरे लिए भी करना आसान हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लगाकर -c कर दूँगा। ठीक है बेटा जी,
बकिया देखें ए माइनस बी, तो वो तो ऐसे ही निकालना, ब्रैकेट पहले करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ब्रैकेट ए माइनस बी में से माइनस सी लेस करूँगा। तो देखें लाइन लगा दी, ब्रैकेट ए माइनस बी उसमें से सी लेस करेंगे, तो इक्वल टू ए माइनस बी कितना है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है। ठीक है बेटा, तो देखें माइनस टू एंड 3, 2 0 माइनस 3, 0 माइनस 2 एंड 3, और फिर आगे यहाँ पे ऐसे माइनस, और यहाँ पे c की वैल्यू, बेटा c की वैल्यू क्या हमारे पास ये है 1 0 माइनस 2, 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 प्लस 3 4 माइनस 1। तो देखिए बेटा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1। तो देखिए -2 -1, फिर -2 -0, -2 -0, फिर 3 माइनस और माइनस प्लस, 3 + 2, 2 माइनस और माइनस प्लस 1, 0 -5, -3 और -0, 0 -3, -2 और -4, फिर 3 माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा -3 -2 5, 3 -5 -3 -6 एंड 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड का, ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट सी आ जाएगा बेटा। इसका भी आंसर हम देख लेते हैं बुक की मदद से, जो हमने आंसर निकाला जी। ये जी -3 -2 5, 3 -5 -3 -6 एंड 4। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आंसर एक्यूरेट आ गया। अब हम सेकंड पार्ट और फिर फोर्थ पार्ट हम करेंगे। इसको मैं रिमूव करता हूँ जी। तो देखिए बेटा सेकंड पार्ट से फिर मैं फोर्थ पार्ट पे जाऊँगा। देखिए बेटा ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो गया। ये आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो ये आपकी तरफ से मोहब्बत और प्यार होता है मेरे बेटा, जज़ाकल्लाह। अब देखिए जी दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो लिखा है दूसरा क्वेश्चन b माइनस सी। तो b की लिखे जी वैल्यू, b की वैल्यू है जी ये वाली 2 1 -1 1 2 एंड 4 -1 2 एंड 1 बेटा। फिर माइनस और c की वैल्यू बेटा आपके पास ये है 1 0 -2, और फिर -1 5 एंड 0 3 4 -1। फिर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2 -1 2 -1 1 -0 1 -0 -1 माइनस और माइनस प्लस -1 प्लस एंड 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। फिर 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और फिर 2 -5, फिर 4 -0 -1 और -3, और 2 -4 1 माइनस और माइनस प्लस और 1। ठीक है जी। आंसर आ जाएगा बेटा 1 1 प्लस 1, सारे 1 है जी बेटा। ये भी 2 में से 1, हाँ जी +1, ये 2, ये हो गया -3, ये बेटा जी 4, ये 2, ये -2, और ये हो गया -4 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा, b माइनस सी का आ जाएगा। ये थर्ड का आंसर आ जाएगा जी बेटा। ठीक है जी। इसका आंसर लिख लें और मैं इसका ज़रा आंसर देख भी लूँ, क्योंकि क्लैरिफाई बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा जी -1 बिल्कुल ठीक है, तीनों -1 है, फिर 2 -3 फिर 4 जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल एक्यूरेट है। अब बेटा जी हमें फोर्थ जब निकालना है, तो इधर ही हमें ये निकला हुआ है, हमने a में से माइनस करना है ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है। इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 4 बना दूँगा इसको। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर ये 4 है।
तो यहाँ पे ए लगाऊंगा, यहाँ माइनस और ये ब्रैकेट में आ जाएगी। ठीक है, पहले ए की वैल्यू, फिर माइनस, फिर बी माइनस सी, जो ब्रैकेट में लिखा है वो वैल्यू। तो देखो बेटा ये हो जाएगा ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी। तो ए की वैल्यू बेटा ये आपके पास है, तो देखें इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 2, 3 2 1 माइनस 1 0 एंड 4, फिर माइनस, फिर इसकी वैल्यू किधर है बेटा, इसकी वैल्यू ये है, 111 है पहले, 1 1 एंड 1। ठीक है, ये हो गया 2 माइनस 3 एंड 4, फिर माइनस 4 माइनस 2 और ये 2। डिजिट के नीचे डे लिखें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, -3 और -2 इधर लिखें, -3 और -2। ठीक है, इसके नीचे लिखा आपने। अब इसको माइनस कर लें जिस तरह पहले किया। तो देखें यहाँ पर 0 माइनस 1 0, 0 माइनस 1, फिर -1 माइनस और -1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 0 माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 2 माइनस प्लस और 3 1 माइनस 4। ठीक है बेटा, फिर -1 माइनस माइनस प्लस एंड 4, 0 माइनस और माइनस प्लस और 2 4 माइनस 2। लेस करो तो आंसर आएगा -1 माइनस 2 1 1 5 माइनस 3, और फिर लाइन लगाएं तो 3 2 और 2। ठीक है बेटा, ये आंसर 4th का भी आ गया। इसका भी हम आंसर टैली कर लेते हैं जी। PDF बुक है हमारे पास, तो उसमें से आंसर निकाल लेते हैं। लें बेटा जी आंसर जो हमारे पास है, हाँ जी बोलें जी। -1 -2 1 1 5 -3 3 2 एंड 2। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो इस तरह ही हमने इसको क्लियर किया, आसान था। आपने छोटी क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा जी। देखिएगा ज़रा इस क्वेश्चन को जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। तो थर्ड क्वेश्चन में ए बी ब्रैकेट है, फिर सी है, फिर ए ब्रैकेट बी सी है, LHS RHS है, अयोटे वाला फॉर्म है। तो देखें अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 आती है। तो देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसका LHS हम करेंगे। ये हमारे पास LHS है, तो देखें ए बी ब्रैकेट सी। तो पहले हम ए बी करेंगे बेटा, ए एंड बी करेंगे। तो पहले ए की वैल्यू बेटा, ए की अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, बी हमारे पास कितना है जी माइनस अयोटा 1 2 अयोटा एंड 1। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया तो अब पता है कि रूल ये है कि रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अयोटा है उसको अयोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है अयोटा स्क्वायर, फिर 2 अयोटे को 2 अयोटे से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 अयोटा स्क्वायर, फिर अयोटे को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर, पहला रो पहली कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम लेना है आपने। अयोटे को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा, 2 अयोटे को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा। ये भी क्लियर हो गया। अब देखें पहली दूसरी रो, ये था दूसरी रो हो जाएगी, और पहला कॉलम किधर मूव कर लें, ये ले। तो 1 को माइनस अयोटे से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा, और फिर माइनस अयोटे को 2 अयोटे से मल्टीप्लाई करें तो क्या प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरी रो है और दूसरा कॉलम की तरफ जाएं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस अयोटे को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा। सिंप्लीफाई कर लें तो बेटा ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो आएगा 3 अयोटा स्क्वायर, और ये 3 अयोटा, माइनस अयोटा है तो -2 और -1 1 माइनस अयोटा इक्वल टू, और ये आ जाएगा 3 और ये -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख लें, अयोटा स्क्वायर की होती है -1। ठीक है, -1 लगा दिया आपने, और अयोटा स्क्वायर की जगह फिर यहाँ पे 3 अयोटा, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस अयोटा प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ जाएगा।
1 माइनस अयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 3 अयोटा 2 माइनस अयोटा, अरेंज कर दिया 1 माइनस अयोटा। ये ए बी की वैल्यू आ गई। तो आप ए बी को मल्टीपल करना है बेटा सी के साथ। तो देखें जी ब्रैकेट ए बी और सी के साथ। तो ए बी की बेटा जो वैल्यू हमारे पास है इक्वल टू -3 अयोटा 2 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। सी की वैल्यू बेटा हमारे पास है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा एन अयोटा। ठीक है बेटा, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब आपने मल्टीप्लाई करना है -3 को, यानी कि रो इनटू कॉलम है तो वही बात रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इक्वल टू -3 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई का -6 अयोटा। ये होने के बाद अब इसकी बारी है 3 को आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, अयोटे को अयोटे से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्क्वायर। फिर आपने -3 को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा स्पेस छोड़ के -3, फिर 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया +3 अयोटा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बेटा यहाँ लिखा है जी, क्योंकि दूसरी रो आ जाएगी और पहला कॉलम है हमारे पास, तो पहला कॉलम ये आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको इजी हो जाए। ये देखें जी, इस वैल्यू को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें। ये देखें 2 अयोटा ब्रैकेट 2 माइनस अयोटा, ये हो जाएगा 4 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर। बेटा जी 4 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर। ये होने के बाद फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 1 माइनस अयोटे को माइनस अयोटे से मल्टीप्लाई करना है। माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। तो यह आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया। आप दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें बेटा वही आएगा 2 माइनस अयोटा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, देखें अयोटा ब्रैकेट 1 माइनस अयोटा, अयोटा आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आपने इसको क्लैरिफाई करना है जी। अब आप सिंप्लीफाई कर लें जी इसको बेटा। सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे आप, यकीनन इसको साथ उतार रहे होंगे या इसकी शॉर्ट सर्किट ले रहे होंगे। यहाँ पे 6 अयोटा बेटा हमारे पास, तो देखें यहाँ पर आएगा 6 अयोटा, ये 3 अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर है तो -1 के बराबर। और यहाँ पे आ जाएँ तो -3 बेटा और +3 है अयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू है, ये ब्रैकेट। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर जो हमने निकाली हैं, इसको जो मल्टीपल किया उसको हमने अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमसे गलती तो नहीं होगी, यहाँ मैं दोबारा करता हूँ मल्टीपल। ये 2 अयोटा है जी हमारे पास, ये देखिएगा, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ 2 अयोटा ब्रैकेट 2 माइनस अयोटा। मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आता है 4 अयोटा, बिल्कुल आ गया, -2 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे गलती होगी, 2 अयोटा स्क्वायर है तो यह स्क्वायर है। अल्हम्दुलिल्लाह यह क्लियर। अब यहाँ देखें ये 4 में से 1 को लेस किया तो कितना हो गया 3 अयोटा, और यहाँ पे 2 में से 1 लेस किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर। फिर आगे यहाँ सिंप्लीफाई करें बेटा, ये माइनस ये प्लस से रिमूव हो गया, ये हो जाएगा 2, ये माइनस और ये -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपने बड़ी अच्छी तरह इसको देखना है क्वेश्चंस को। तो फिर आगे हम इसको मूव करेंगे जी बेटा। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे ये रिमूव करने के बाद फर्दर आगे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 6 अयोटा माइनस +3 आ जाएगा, तो ये 3 है और -3 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे 3 अयोटा माइनस है और ये -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 2 + 1 बेटा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 अयोटा +3, ये हो गया -6, ये हो जाएगा 3 अयोटा +1, ये हो जाएगा 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ज़रा इसका दे लेते हैं आंसर, LHS है इसका
तो इसके बाद आगे देखें, आपका आंसर जो आएगा -6, ये हमारे पास है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है उसकी मदद से आपने इसको क्लैरिफाई कर लेना है। ठीक है बेटा जी। -3 है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे 2 है हमारे पास। यहाँ देखें मल्टीप्लाई करें तो -6 है, ये देखो -6 आ रहा है, तो यहाँ पे -6 है। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा एक्यूरेट आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये जो हमने इसका आंसर निकाला है। अब आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ले लें आप, क्योंकि हमने LHS RHS निकालना बड़ा आप इसको इजी तरह से कर सकते हैं, मगर इस पर पूरा आपकी तवज्जो हो तो गलती के चांस ना हो योटा से मल्टीप्लाई करने में या प्लस माइनस गलती में करने। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक हो गया आपका LHS। अब RHS की तरफ मूव करते हैं। तो देखें जी RHS क्या है, तो इसको मैं इस पोर्शन को इधर से रिमूव कर दूँ। आप साथ साथ उतार रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे बेटा जी, आपको तो सेव है या वीडियो में भी इसको रिकॉर्डेड है, आप पीछे का देख सकते हैं जी। RHS है तो देखें जी A ब्रैकेट B C, तो अब B और C को मल्टीपल कर लें। B की वैल्यू -1 और ये हो गया 2 1। बेटा आपने इसको ध्यान से करना है बेटा, 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करें पहले में, तो अयोटा माइनस है और 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 -2 अयोटा स्क्वायर। फिर आपको 1 को इससे माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा। फिर -1 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना किया जाए स्पेस छोड़ के माइनस अयोटा। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए प्लस अयोटा आ जाएगा हमारे पास। जहाँ तक हमारे भाई ये बात क्लियर होगी। अब 2 अयोटे को 2 अयोटे से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 अयोटा स्क्वायर। फिर 1 को मल्टीप्लाई माइनस से किया जाए तो माइनस अयोटा। फिर आगे इसी तरह माइनस अयोटे को 2 अयोटे को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए 2 अयोटा। फिर 1 को अयोटे से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा। आगे देखिए 2 -1 माइनस अयोटा, ये रिमूव हो जाएगा तो 0 बेटा। ठीक है, और यहाँ पे 4 है अयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें पास वैल्यू आ जाएगी 4 और ये -1 माइनस अयोटा, ये हो जाएगी 3। तो इसका आंसर यहाँ लिखूँगा मैं, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ बेटा जी। बेटा ये हमने रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, +2 और माइनस अयोटा, ये 0 और ये -3 माइनस अयोटा 3 अयोटा। कैसे इसको परफॉर्म किया, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा 0 आ जाएगा, -3 यानी कि ये हमारे पास कितना है 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। ठीक है, और माइनस अयोटा और ये 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या आंसर है, BC का आंसर है, तो इसको भी हम दे लेते हैं। BC का जो हमारा आंसर आया है वो दे लेते हैं जी। यहाँ पे 2 माइनस अयोटा 0 -4 माइनस अयोटा एंड +3। अब इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है A के साथ। तो देखिए RHS जो हम कर रहे हैं इसको पहले A से मल्टीप्लाई कर लें, BC जो मल्टीपल है यानी कि इसको। A की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, A की वैल्यू हमारे पास है अयोटा 2 अयोटा और 1 माइनस अयोटा। और फिर इसी तरह या इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये आपने आंसर दे लेना, इसमें सेव किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो वीडियो में सेव है, पीछे आप इसका आंसर देख सकते हैं। मैं आप आगे चलता हूँ जी, क्योंकि स्पेस को बनाना है हमने। 2 माइनस अयोटा 0 -4 माइनस अयोटा 3 अयोटा। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है हमारा। इसका मल्टीपल या अयोटे को आप इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। पता है पहली रो पहला कॉलम है तो ये मल्टीप्लाई आएगा 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। फिर 2 अयोटे को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखें 2 अयोटा ब्रैकेट -4 माइनस अयोटा। बड़ा अच्छी तरह आपने इसको समझना है और क्लैरिफाई करना है। ठीक है बेटा, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 8 हमारे पास, 2 4 8 अयोटा प्लस -2 अयोटा स्क्वायर, तो ये जाएगा
8 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब फिर 1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया ऐसा 0 आ जाएगा। फिर 2 अयोटे को 3 अयोटे से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 माइनस अयोटे के साथ तो वही वैल्यू 2 माइनस अयोटा, और फिर आगे चलिएगा क्योंकि दूसरी रो की बारी है ना, पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस अयोटा। देखें जी माइनस अयोटा है, -4 माइनस अयोटे से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा स्क्वायर प्लस 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर। फिर आगे 1 को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 0, माइनस अयोटे को आपने 3 अयोटे से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे 2 में से 8 को लेस किया तो -6 अयोटा, इसमें से किया तो -1 और -2 अयोटा, तो ये 3 अयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा +6 -1। ये हमारे पास है 2 हमारे पास तो 2 रहेगा, सिंप्लीफाई करें तो +3 अयोटा प्लस -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की -1 है, तो ये -3 अयोटा -1 हो जाएगा। अच्छा, अब आगे की तरफ मूव करते हैं कि यहाँ पर -6 है हमारे पास, -3 और अयोटा स्क्वायर की -1 है। फिर यहाँ प्लस माइनस -6, और फिर आगे चलिएगा 2 + 3 अयोटा -1 +3, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया -6 अयोटा +3 -6, और फिर इधर किया तो आ जाएगा 1 + 3 अयोटा और ये 3। तो पहली वाली वैल्यू को इस वैल्यू से देखेंगे तो हमारा जो आंसर है -6 अयोटा +3 -6 + 3, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 3 और 1 है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे बेटा कि ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड आपस में क्या बराबर है, तो लिख दें सो डैट LHS = RHS, डैट योर आंसर। ठीक है मेरे बेटा, ये था आज का लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और फजल से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपने ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स का मुझसे रब्ता कर लेना था। चला आपकी हर सोल्यूशन का इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।